पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की इस बिहार यात्रा की खूब चर्चा है। महिला संवाद यात्रा के नाम से नीतीश कुमार की बिहार की यात्रा होगी और महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ खर्च की मंजूरी कैबिनेट से मिली है और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों को इस यात्रा से बड़ी उम्मीद। विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा और इस यात्रा को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की ये यात्रा सर, और महिला संवाद यात्रा। देखिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है और महिलाओं ने भी नीतीश कुमार को बहुत ताकत बख्शी है। आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ठीक है, पुलिस फोर्स में आरक्षण, बच्चियों के लिए साइकिल, पोशाक, तो बहुत कुछ किया है। और कहा तो ये जाता है कि जिस घर के लोग आरजेडी को भी वोट देते हैं, उस घर की महिलाएं जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट कराती हैं। और नीतीश कुमार की सफलता का ये ताकत का यही राज है बड़ा, कि महिलाएं उनका खुलकर साथ देती रही है। अब उसको फिर से दुरुस्त करने की कवायद के रूप में इस यात्रा को देखा जा रहा है। नीतीश कुमार जा रहे हैं, पूरे बिहार में घूमेंगे और महिलाओं से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो महिलाओं के लिए तो जो करना था नीतीश कुमार ने किया है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार 18 साल से सत्ता में हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ आक्रोश नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नाराजगी तो जरूर है। उम्मीद जितनी लोगों की थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई उनको, लेकिन ऐसा आक्रोश नहीं है कि नीतीश कुमार को इस बार हटा देना है। और नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई चेहरा आज की तारीख में नहीं है। बीजेपी में तो कोई चेहरा ही नहीं है। आप देख लीजिए, आज की तारीख में बीजेपी में तेजी से उभर रहे थे सम्राट चौधरी, तो उनके पैर कतर दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उनको हटा दिया गया और कहा जा रहा है कि अब लड़ाई दूसरी तरफ है। तो बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा तो बिना चेहरे के उतरना पड़ा। बिल्कुल, बिना चेहरे के ही उतरना पड़ा। बीजेपी का वाकई खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बीजेपी का कोई चेहरा है नहीं, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना ही पड़ता है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाना है, तय है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी को हराना बिहार में बहुत मुश्किल काम है। तो इस चुनाव में तो नीतीश कुमार रहेंगे और नजर आएंगे, उनकी ताकत नजर आएगी। तो जन स्वराज भी इस चुनाव में कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाएगा। हाँ, असर दिखाएगा जैसे उपचुनाव में दिखाया, लेकिन नीतीश और बीजेपी की जोड़ी को रोकना सत्ता में आने से मुश्किल साबित होगा, मुझे लग रहा है। नीतीश कुमार निकल रहे हैं यात्रा पर, महिलाओं से मिलेंगे, जो उन्होंने किया है महिलाओं के लिए उसकी चर्चा करेंगे। आगे महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं ये बताएंगे। तो हो सकता है कि उनको उसका और ज़्यादा लाभ बिहार में मिले। लेकिन क्या आपने कहा कि प्रशांत किशोर बहुत असर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन क्या ये प्रशांत किशोर का ही असर है कि नीतीश कुमार को बिहार की यात्रा पर निकलनी पड़ रही है? शराबबंदी पर भी बात होगी महिलाओं से, जेडीयू का ये एजेंडा होगा, नीतीश कुमार का एजेंडा होगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की वजह से निकल रहे हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर साल जाड़े में वो यात्रा पर निकलते ही हैं। तो नीतीश कुमार की एक खासियत है कि वो जनता दरबार लगाते थे, आपको याद है। अभी कुछ दिनों से जनता दरबार नहीं लग रहा है। तो जनता दरबार के बहाने वो लोगों से मिलते थे, उनको शासन प्रशासन के बारे में फीडबैक मिलता था। तो वो फीडबैक अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता दरबार लग नहीं रहा है। लेकिन जब साल में यात्रा पर निकलेंगे तो उनको असली फीडबैक मिलेगा, जो बाबू उनको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और हकीकत क्या है ये जनता के बीच जाएंगे तो पता चलेगा। महिलाएं क्या पहले की तरह उनके साथ खड़ी हैं? क्योंकि उनके कई ऐसे बयान आए थे जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ था, महिलाओं में नाराज़गी भी देखी गई थी और उनकी बहुत फजीहत हुई थी। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया था।
तो नीतीश कुमार महिलाओं से मिलेंगे, उनको परखेंगे, उनका मन मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि शराबबंदी पर भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी जो शराबबंदी है महिलाओं की मांग पर ही लागू की गई थी और प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष उठा रहा है और प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो तुरंत खत्म करेंगे। तो जेडीयू ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और महिलाओं से वो जानना चाहेंगे कि शराबबंदी पर उनकी क्या राय है, तो वो भी फीडबैक मिलेगा। तो शराबबंदी को लेकर भी कोई बड़ा बदलाव या बड़ा फैसला नीतीश कुमार इस यात्रा के बाद ले सकते हैं। जी, तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बदलाव तो दिखेगा नीतीश कुमार की इस यात्रा के बाद। फीडबैक लेने की कोशिश होती है नीतीश कुमार की और इस यात्रा को लेकर विस्तार से बता रहे थे हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।